Dear students, in today's lecture, we will discuss about the chemical properties of the alkali metals. जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कली मेटल्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम कि क्या एल्कली मेटल्स रिएक्टिव हैं या नहीं हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। क्यों है ये हाईली रिएक्टिव? ड्यू टू their low ionization energy and low enthalpies of the atomization। कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रेस्पेक्टिव पीरियड में उनका साइज सबसे बड़ा है, ड्यू टू दैट उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि दे आर मोर एक्टिव इन नेचर। और एंथैल्पीज ऑफ द एटमाइजेशन मीन वो जल्दी ही एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देते हैं। तो ड्यू टू दी टू रीजन एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिविटी इन इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड डिक्रीज इन एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। कि जब हम जो है लिथियम टू सीजियम मूव करते हैं तो उनकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो पहली रिएक्टिविटी है टुवर्ड द ऑक्सीजन और एयर। तो वो एयर से जो है कंबाइन करते हैं सभी एल्कली मेटल और वो टार्निश हो जाते हैं। मीन उनका जो है जो बाहर की लेयर है वो कहती है डल पड़ जाती है। ये गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ऑन देयर सरफेस। उनके सरफेस के ऊपर या तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है या हाइड्रोक्साइड की लेयर बन जाती है या कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। तो ड्यू टू विच जो उनकी चमक है वो कहती है फीकी पड़ जाती है, टार्निश हो जाते हैं। व्हेन दे कंबाइन द ऑक्सीजन तो दे फाउंड द ऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला M2O। फिर यहाँ पे M क्या है, एल्कली मेटल है, दैट मे बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हम यहाँ पे जो है फ्रेंसियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंसियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। दिस M2O फर्दर एक्टिव द मॉइस्चर, जो एयर में मॉइस्चर होता है, एंड फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म द कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा हमने ऊपर बताया कि उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती है। वो ऑक्साइड जब जो है मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं हाइड्रोक्साइड की लेयर बनाते हैं, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर कार्बोनेट की लेयर भी बन जाती है। तो ड्यू टू दीज रिएक्शन उनकी जो है जो सरफेस है वो टार्निश हो जाता है। ऑन हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, जब हम एल्कली मेटल को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। लिथियम क्या हो जाता है, मोनोऑक्साइड। कि लिथियम प्लस ऑक्सीजन इसको हीट किया तो लिथियम मोनोऑक्साइड बना। सोडियम को जब हम हीट करेंगे दैट विल फॉर्म द पर ऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों को, पर ऑक्साइड बनाता है कि Na+O2, तो Na2O2 बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड। आप ऊपर देखेंगे ये क्या है, Li2O मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, पर ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम दे फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हो, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं कि M+O2 चेंज द MO2। फिर M क्या है, दैट में बी पोटेशियम, दैट में बी रुबिडियम और दैट में बी सीजियम। कि आप यहाँ पे देखें सभी एल्कली मेटल, लिथियम अलग बिहेवियर शो कर रहा है, सोडियम अलग बिहेवियर शो कर रहा है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। कि ऐसा क्यों होता है? कि यदि मैं आपको सिंपल जो है एनालॉजी में समझाऊं तो वी कैन से दैट अ स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज अ स्मॉलर एनायन एंड वाइस वर्सा। Due to small size, lithium ions have strong positive field around it, so it stabilizes small oxide ion, which also has a strong negative field around it. Lithium ion plus oxide ion तो क्या बन गया, Li2O। कि चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Li का इसमें 1 है तो ऑक्सीजन के पास चला गया, 2 यहाँ से लिथियम के पास आ गया, क्या बन गया, Li2O बन गया, मोनोऑक्साइड। यह सिंपल टर्म में बच्चों हम समझाएं कि ऑक्सीजन एक क्या है, फिक्स वेट है और लिथियम काफी छोटा है। तो इस फिक्स वेट को उठाने के लिए
दो लिथियम की नेसेसिटी पड़ रही है। सोडियम का साइज जो है थोड़ा बड़ा है, मीडियम है, लिथियम से बड़ा है, पोटेशियम से छोटा है, तो मीडियम साइज है, तो इसकी जो पॉजिटिव फील्ड है वो भी कैसे होगी, मीडियम होगी। तो ये स्टेबलाइज करेगा जो है पर ऑक्साइड आयन को, O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन, जिसकी भी क्या होती है, मीडियम नेगेटिव फील्ड होती है। Na पॉजिटिव प्लस O2 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया Na2 और O2 बन गया, 1 पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 1 रहेगा, 2 रहेगा, तो क्या बन गया ये Na2O2, या हम अनदर टर्म में बोले। अब यहाँ पे यदि देखेंगे एवरी सोडियम के पास एक ऑक्सीजन आ रही है, 2 सोडियम है 2 ऑक्सीजन है, तो मीन अब ऑक्सीजन का तो वेट फिक्स है और सोडियम बड़ा हो गया, तो एक सोडियम एक ऑक्सीजन को वहां पे हैंडल कर सकता है। और पोटेशियम और अदर मेंबर उनका लार्ज साइज है, तो उनके अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, तो स्प्रेड होने से क्या हुआ, वीक होगी, और वो स्टेबलाइज करेंगे सुपर ऑक्साइड आयन O2 उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसका जो है जो वीक नेगेटिव फील्ड होती है, M पॉजिटिव प्लस O2 1 नेगेटिव, तो क्या बन गया MO2, ये 1 नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, तो M1O2 बन गया, सुपर ऑक्साइड बन गया। या हम ये बोलेंगे कि आप पोटेशियम और रुबिडियम सीजियम और बड़े हो गए, तो वो अकेले ही 2 ऑक्सीजन एटम के वेट को वहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो दैट इज भाई लिथियम फाउंड द मोनोऑक्साइड, सोडियम फाउंड द परऑक्साइड एंड अदर फाउंड द सुपर ऑक्साइड। एल्कली मेटल ऑक्साइड है, दे आर बेसिक इन नेचर एंड दे फाउंड द हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ओके, कि जो भी अल्कली मेटल है उनके ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं, और जब उनको हम वाटर में क्योंकि जब उनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो दे विल फाउंड द हाइड्रोक्साइड MOH। जो डाउन ग्रुप द बेसिक करेक्टर ऑफ द दीज ऑक्साइड दैट गोज ऑन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन देयर MO बॉन्ड लेंथ, सो उसकी क्लीवेज की वजह से बच्चों इजी हो जाती है। यदि हम यहाँ पे आपको बताएं जैसे जैसे हम लिथियम से जो है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम उनका साइज बढ़ता जाएगा, तो उनके बीच की जो मेटल और ऑक्सीजन की जो है डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगी। जब ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी उसको क्लीव करना इजी हो जाएगा, और बेसिक करेक्टर जो है दैट गोज ऑन इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टुवर्ड द वाटर। जो एल्कली मेटल है जैसा हमने बताया कि दे आर हाईली रिएक्टिव, तो reacts with the water to form hydroxide with evolution of the hydrogen gas। जब हम एल्कली मेटल को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो दैट विल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, 2M प्लस H2O 2MOH प्लस H2। एग्जाम्पल है 2Na प्लस H2O 2NaOH प्लस H2, तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। ऐसे ही 2 पोटेशियम प्लस वाटर 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। तो एज सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव एंड कैच फायर व्हेन कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर और वाटर, दैट्स वाई कि उनको हम किस में स्टोर करते हैं बच्चों, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। हम उनको जो है ओपन में स्टोर नहीं करते हैं या वाटर में नहीं स्टोर करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहे हैं, तो ड्यू टू दैट इवोल्यूशन दे विल कैच द फायर। ठीक है, तो इसलिए हमें उनको कहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करना पड़ता है। उनका हम मॉइस्चर के साथ जो कंटेक्ट है उसको हम ब्रेक करते हैं और वो तभी सेफ रहते हैं। यदि हमने उनको जो है कहीं ओपन में छोड़ दिया तो दे विल कैच द फायर और वहां पे कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड और अगेन क्या है, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और डाउन ग्रुप जो है कहते हैं उनका बेसिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्गली बेसिक एज दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आप यहाँ देखेंगे तो जब उनको वाटर में डिजोल्व किया तो दे डिसोसिएट इनटू M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि जो सब्सटेंस द कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस व्हिच गिव द OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन वो कहते हैं बेस्ड अरहेनिस कंसेप्ट में आपको बताया गया था, और जो H पॉजिटिव देते हैं वो कहते हैं एसिड होते हैं।
as these alkali metal hydroxide give the OH negative ion in the aqueous solution, hence they are basic in nature। और डाउन ग्रुप का तो जो उनका जो है बेसिक स्ट्रेंथ है दैट गोज ऑन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द अगेन MOH बॉन्ड लेंथ, कि जब वहां पे डाउन ग्रुप हम चलते हैं साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से MOH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, उसकी क्लीवेज इजी हो जाएगी, और ड्यू टू इजी क्लीवेज दैट गिव मोर एंड मोर OH नेगेटिव आयन, हेंस बेसिक करेक्टर डाउन ग्रुप बच्चों क्या होता है दैट गोज ऑन इंक्रीज। फिर है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला MH, और किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं एट 673 एक्सेप्ट लिथियम विच रिएक्ट एट द 1073 केल्विन। लिथियम क्योंकि स्मॉल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ज्यादा है, इसलिए क्या है ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। 2M प्लस H2, तो एट विच टेम्परेचर 673 2MH, फिर M सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। पर जो लिथियम है दैट रिएक्ट एट विच टेम्परेचर 1073 केल्विन, उसको हमें ज्यादा हीट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है सबसे ज्यादा है। ऑल एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि ये क्या है आयनिक सॉलिड है, कि जब इसका बोलने का मन क्या हुआ कि जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं दे इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू आयंस, कैटायन और एनायन में, M पॉजिटिव और H नेगेटिव में ब्रेक कर जाते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल विद हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, कि जो लिथियम है वो ज्यादा रिएक्ट करता है, हाल दो लिथियम हाई टेम्परेचर रिएक्ट करता है और सीजियम कम रिएक्ट करता है। एज लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सोडियम, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है देन रुबिडियम विच इज मोर रिएक्टिव देन द सीजियम। स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू इंक्रीज इन द MH bond length as size goes on increase down the group from lithium to cesium, कि हम क्या बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, सोडियम हाइड्राइड उससे कम स्टेबल है, पोटेशियम हाइड्राइड और कम स्टेबल है, रुबिडियम हाइड्राइड और कम स्टेबल है, और सीजियम हाइड्राइड सबसे कम स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। दीज हाइड्राइड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चों हमने आपको पिछले यूनिट में बताया था रिड्यूसिंग एजेंट की विच हेल्प इन द रिडक्शन बाय प्रोवाइडिंग द हाइड्रोजन, तो ये एकदम अपना हाइड्रोजन जिसको रिडक्शन की नेसेसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज वाई दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दीज हाइड्राइड्स रिएक्ट विद द एल्कोहल अमोनिया टू लिबरेट H2 गैस एज वेल एज द वाटर, ये जो हाइड्राइड्स हैं ये अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन, तो दे रिएक्ट विद द alcohol ammonia and water to liberate the H2 gas, कि सोडियम हाइड्राइड प्लस अल्कोहल ROH, तो ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2 गैस। सेम केस सोडियम हाइड्राइड प्लस अमोनिया, तो सोडियम अमाइड प्लस H2 गैस, या सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, so they give the H2 gas with alcohol, ammonia and water. So that is about the reaction with the hydrogen. Dear students, अब next property है reactivity with the halogen, कि how alkali metals react with the halogens. As you know that जो halogen हैं they are group number 17, तो जब वो एल्कली मेटल से कंबाइन करते हैं तो दे रेडली कंबाइन विद द हैलोजन एंड फॉर्म द आयनिक हैलाइड्स। किस टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं? आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। तो आयनिक हैलाइड का मीन क्या हुआ? एल्कली मेटल दे लूज द इलेक्ट्रॉन, कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हैलोजन दे गेन द इलेक्ट्रॉन और वो एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो कैटायन और एनायन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो हैलाइड बनते हैं वो आयनिक हैलाइड हैं,
For example, 2m plus x2 change the 2mx. Here m stand for the alkali metal and x stand for the halogen, that may be fluorine, chlorine, bromine or iodine. For example, 2 sodium metal plus chlorine gas change the 2NaCl. तो सोडियम क्लोराइड आपने घर घर में भी देखा होगा कि जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं, क्या है वो, दैट द कंपाउंड ऑफ द alkali metal with the halogen. Reactivity of the alkali metal with particular जो है halogen that varies as, कैसे वेरी करती है? लिथियम सबसे कम रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम. लिथियम की जो रिएक्टिविटी है काफी कम है. दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी और इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. ये जो ऑर्डर है क्यों है कि जैसा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी करती है, डिक्रीज करती है, और मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर दैट गोज ऑन इंक्रीज. तो ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है विद द हैलोजन. ऑल अल्कली मेटल हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर. जैसा हमने ऊपर बताया था ये आयनिक है, बट लिथियम आयोडाइड इज इक्विवेलेंट, कि सभी के हैं हमारे पास आयनिक है, चाहे वो लिथियम फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, या सोडियम के सॉल्ट हैं, या फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के सॉल्ट हैं, वो सभी आयनिक हैं. बट जो हमारे पास लिथियम आयोडाइड है दैट इज कोवेलेंट नेचर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो वहां पे लिथियम और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट. ये किसके कारण होता है, पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण होता है. तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है. कि जो लिथियम आयन है, जैसे हमने आपको बताया था कि उसका क्या है, स्मॉल साइज है. तो स्मॉल साइज होने के कारण जो है उसके अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड है काफी स्ट्रॉन्ग है. एज लिथियम आयन हैज स्मॉल साइज एंड हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड अराउंड इट. तो इसके अराउंड क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड है. ये लिथियम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका सेल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ फैला हुआ है. ओके. अब जब ये आयोडाइड आयन के क्लोज में आता है तो ये क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है. क्योंकि जो आयोडाइड है उसका साइज बिगर है, बिगर होने का क्या है, उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है, कौन सी फील्ड स्ट्रेंथ उसके ऊपर, नेगेटिव फील्ड स्ट्रेंथ है, वो कहती है वीक है. वीक होने का कारण क्या है, दैट अट्रैक्ट टुवर्ड द दिस लिथियम आयन. अब ये क्या है, अनपोलराइड है. अभी दोनों कैसे ये अनपोलराइड है, और ये इसकी जो नेगेटिव फील्ड है क्योंकि बड़ा साइज होने के कारण कैसी रहेगी, वीक रहेगी, कि ज्यादा स्प्रेड की होगी. लिथियम का साइज छोटा है तो पॉजिटिव फील्ड ज्यादा स्प्रेड नहीं की है, इसलिए क्या है वो स्ट्रॉन्ग है. अब ये क्या करेगा, इसकी तरफ डिस्टॉर्ट हो जाएगा. किस तरफ, टुवर्ड द लिथियम. अब ये देखो यहाँ पे जो है लिथियम तरफ जो है ये डिस्टॉर्ट हो गया और इसके ऊपर ओवरलैप हो गया. तो यहाँ पे ये इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, लिथियम और आयोडाइड. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिथियम आयोडाइड इज ए कोवेलेंट इन नेचर. इट क्लियर बच्चों. क्या बताया हमने कि जो लिथियम है और आयोडीन है वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयोडाइड आयन बाय द लिथियम आयन. क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है तो इसका जो है पॉजिटिव फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, और आयोडाइड का साइज बड़ा है तो इसकी नेगेटिव फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है. तो इसके कारण जो है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिथियम के ऊपर ओवरलैप कर गया. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पोलराइजेशन इफेक्ट, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिथियम आयोडाइड इज कोवेलेंट इन नेचर. Now next is the solution in liquid ammonia. कि जब हम एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो वहां पे सोल्यूशन का कलर कैसा बनता है, किस टाइप का सोल्यूशन बनता है. एल्कली मेटल फॉर्म डीप ब्लू सोल्यूशन विद
लिक्विड अमोनिया। इसका बोलने का मतलब हुआ कि जब हम एल्कली मेटल और अमोनिया को आपस में मिक्स करते हैं तो वहां पे जो है जो सोल्यूशन का कलर है कैसा हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है। ओके, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज एल्कली मेटल्स इमीडिएटली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वहां पे कैटायन में कन्वर्ट देते हैं और इलेक्ट्रॉन अमोनिया से वहां पे सॉल्वेट हो जाते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और उस मिक्सिंग कांड जो है जो हमारे पास अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बन गए एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन। रिएक्शन क्या है कि एल्कली मेटल प्लस एक्स एंड वाई नंबर ऑफ द अमोनिया चेंज द MnH3 टाइम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैटायन बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 टाइम, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बन गया अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ये अमोनेटेड कैटायन है और ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है। दिस अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द एल्कली मेटल, क्योंकि आपको पता है जो M है किसमें चेंज होगा, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो M पॉजिटिव X नंबर ऑफ द अमोनिया से कंबाइन किया, इलेक्ट्रॉन Y नंबर ऑफ द अमोनिया से कंबाइन किया। दिस सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक एंड कंडक्टिंग इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे जैसा आपने पिछले लेसन चैप्टर में स्टडी किया था कि जिन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मीन वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। किस तरफ अट्रैक्ट होते हो, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड रहेगा, तो दैट कैन अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, दैट व्हाई दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक एंड दैट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द करंट, तो कंडक्टिंग इन नेचर है। बट जब हम इसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो कलर है वो ब्रॉन्ज हो जाता है एंड दैट बिकम डाईमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि वहां पे कहता है जो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है वो अपन आपस में एसोसिएट कर जाते हैं और डाइमर बनाते हैं कि टू मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे क्या है कि ये बन गया हमारे पास डाइमर ऑफ द अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। दो इकट्ठे हो गए, और क्योंकि इकट्ठे हो गए पेयरिंग होगी, तो ड्यू टू दिस पेयरिंग ये क्या बन गया कि दैट इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। कैसा हो गया ये, डाईमैग्नेटिक। और यदि हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें फॉर सम टाइम तो दैट विल फॉर्म द अमाइड एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। ये हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ टाइम के लिए इसको जो है हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो ये अमाइड बन जाएगा और क्या लिबरेट करेगा, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इट्स अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द एल्कली मेटल इन अमोनिया। नेक्स्ट दैट आर रिड्यूसिंग नेचर, कि जो एल्कली मेटल जो है जैसा हमने बताया कि दे इमीडिएटली लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एकदम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उसमें ऑक्सीडेशन हुई, हेंस दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल्स एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इट इज ड्यू टू देयर ग्रेटर इज टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने अभी आपको बताया कि वो एकदम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लिथियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एकदम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो जो लिथियम है हमें ऐसा लग रहा है कि वो वीकेस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो लिथियम है दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा है वो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू 3 फैक्टर्स। तो वहां पे 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि जो मेटल है दैट किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में है, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, गैसेस फॉर्म में। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड इनटू गैसेस फॉर्म इक्वल द सब्लिमेशन, तो दैट रिक्वायर द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इक्वल द एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन। तो M सॉलिड चेंज द M गैस तो डेल्टा H सब्लिमेशन, इन्हें क्या है पॉजिटिव वैल्यू होगी ये। सेकंड, M गैस दैट लूज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने के लिए बच्चों एनर्जी चाहिए होती है, हमने बार बार आपको बताया है दैट इक्वल द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या है वो, आयोनाइजेशन एनर्जी है।
And third, this M positive ion when come in contact with the water that form the M positive aqueous ion और एनर्जी रिलीज करेगा। इन दोनों केस में क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कंज्यूम हो रही है, किसमें, सब्लिमेशन में भी और आयोनाइजेशन में भी, बट यहाँ पे एनर्जी कभी रिलीज करेगी। तो दिस जो ओवरऑल टेंडेंसी दैट डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दी थ्री स्टेप्स, इन तीनों स्टेप्स का जो है नेट इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसा हमने जो है आपको बताया है, लिथियम आयन है द स्मॉलेस्ट साइज एंड मैक्सिमम हाइड्रोजन एनर्जी, जितना छोटा साइज होगा उतनी की उसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी। सो इट कंपनसेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई वो इस आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड स्टेप। इस कारण जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इजिली लूज करेगा, एंड जो लिथियम है दैट है द ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी केस में जो है इनका साइज बड़ा हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी कम है, वो कम कंपनसेट कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी को, इसलिए उन केस में ज्यादा हमें डिफिकल्टी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू दैट कि क्या है वो कि लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एकदम लिथियम आयन में चेंज हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन दैट अक्कर इजिली। बाकी केस में क्या है धीरे धीरे डिफिकल्टी होती जाएगी, दे आर लेस रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम।